मेरा नाम परिभाषा है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ और मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट की स्टूडेंट हूँ। क्या मैसेज आप यहाँ पे क्या सोच के आप लोग आए हुए हैं जो आए हैं यहाँ पे? हमारा ये जो आज का धरना है ये C2 DYFI, C2 जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, DYFI जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और SFI जो हमारा स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबका एक मिलके एक धरना दिया जा रहा है रोज़गार के मुद्दे पे, क्योंकि हम मानते हैं कि रोज़गार को अब एक मौलिक अधिकार बनना चाहिए, होना चाहिए लोगों के लिए रोज़गार मौलिक अधिकार। तो उसी के लिए धरना है जो बहुत लंबा प्रोग्राम चलेगा, ये सिर्फ आज का नहीं है, ये भी महीनों तक चलेगा, जिसमें हम लोगों को एकजुट करेंगे और हम लोग मोर्चा निकालेंगे बड़ा लंबा कि जो बात सरकार तक पहुँचे कि लोगों को रोज़गार चाहिए और उनको मिले। क्या लग रहा है सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है जो आप लोग यहाँ मांग कर? उनके लिए रोजगार मुद्दा है ही नहीं। मतलब आप हर रोज एक नई चीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, आप रोज कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ से रोजगार देंगे? मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जो रोजगार अब मिल भी रहा है प्राइवेट सेक्टर में, जो मतलब मिल नहीं रहा है, पहले तो जॉब लॉस हो चुका है, जो मिल रहा है वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो मतलब आप कैसे लोगों को क्या दे रहे हैं? मतलब जो ज़िंदगी दे रहे हैं आप लोगों को, वो इतनी ख़राब ज़िंदगी है। 10,000 के लिए 8,000 के लिए लोग कैसे काम करेंगे? लेकिन तो कह रही है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। किस पे आत्मनिर्भर हो? सब कुछ तो आप हमारा ले रहे हैं, हम क्या किस पे निर्भर हो? मतलब आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? हम क्यों देते हैं टैक्स इनको? ताकि मतलब ये हम लोग को बोले कि तुम आत्मनिर्भर हो जाओ, तो ये लोग क्या मूर्ति बनाने के लिए है? तो ये जो नीति है ये लगता है कि स्टूडेंट के खिलाफ है, वो आत्मनिर्भर की जो नीति है। हाँ, क्योंकि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रही है। मतलब उनका काम है रोज़गार प्रोवाइड करना, उनका काम है कि वो लोग लोगों को सिक्योर रोज़गार प्रोवाइड करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना ही होगा। तो ये बोलना होगा कि देखो हम तुम्हारे पैसे वैसे सब ले रहे हैं और हम यहाँ पे सरकार हैं, तुमने चुना है, पर हम कुछ काम नहीं करेंगे, तुम लोग आत्मनिर्भर हो जाओ, हम बस बैठ के आराम करेंगे। क्यों भाई? लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना कि बिजनेस कम करना हमारा काम नहीं है, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारा काम तो समाज के लिए सामाजिक कार्य करना है। अरे सर, नौकरियां देना तो आपका काम है। जो आपकी सारी कंपनीज़ हैं, मतलब इतने सारे करोड़ों लोग जहाँ काम कर रहे हैं अभी, उन सबकी नौकरियां कहाँ जाएंगी? सब लोग थोड़ी ना बिजनेस करेंगे, और बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मतलब आप देश के लोगों को देख रहे हैं, मतलब देश में जो लोग रहते हैं वो इतने गरीब है कि उनकी दिन की कमाई कई लोगों की 100 रुपये भी नहीं होती है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे, तो क्या युवा आत्मनिर्भर नहीं बचे अपने देश में? आत्मनिर्भर क्या सर? मतलब आत्मनिर्भर बनना कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है लोगों को कि मतलब आप जो करना है आप करिए। वो कैसे करेंगे जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है? तो और सरकार का काम है नौकरी प्रोवाइड करना, वो क्यों नहीं कर रही है? मतलब इतना काफी नहीं है कि प्रधानमंत्री आए और कहें कि आत्मनिर्भर बनिए? इतना काफी नहीं है युवाओं के लिए? आप बताइए, इतना काफी नहीं है? हम तो सवाल करने वाले हैं। कहाँ काफी है सर? मतलब क्यों फिर प्रधानमंत्री क्यों है? देश के मूर्ति बनाने के लिए थोड़ी ना प्रधानमंत्री है, इनोवेशन करने के लिए थोड़ी ना। सबको रोजगार दिया जा सकता है? जो एक आम समर्थक मोदी जी का कहता है कि मोदी जी क्या सबको रोजगार देंगे? इतनी बड़ी आबादी है। हम तो बोलते हैं सर कि हम देंगे। मतलब हमें लगता है कि बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आपकी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो रोज़गार का वादा करती हैं, जो देती हैं रोज़गार, मतलब आपके देश में मतलब अभी जो बिल्कुल रोज़गार नहीं, वो इसलिए नहीं कि आप हर जगह प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मरे। मतलब कोरोना में इतने मजदूर लोग क्यों मरे चलते क्योंकि किसको फ़र्क ही नहीं पड़ा सरकार में, नहीं तो मरने का कोई सवाल ही नहीं था ना। मतलब तो हम तो ये मानते हैं कि उनका मुद्दा ही नहीं है रोज़गार, और रोज़गार मिल सकता है सबको। मतलब आप कोशिश तो कीजिए। आपका कोशिश है कि हम लोग उनको और अमीर बनाते, जो अंबानी थे, जो ऑलरेडी इतने अमीर है। कोरोना में वो इतना अमीर हो गया भाई साहब, वो 10 मतलब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में चला गया। तो मतलब आपका पर्पज़ ही वही है प्रधानमंत्री बनने का, तो आप कैसे करेंगे फिर? मोदी जी तो ये भी अभी बंगाल में कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो कैसे देंगे? अगर लॉजिकल ही नहीं है सर वो तो। मतलब आप कैसे रोज़गार देंगे? आप सब आपके पास कुछ है थोड़ी कि आप रोज़गार देंगे? आप सब कुछ तो बेच रहे हैं, कहाँ रोज़गार देंगे? और जो रोज़गार आप देते भी हैं प्राइवेट कंपनीज में, मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, थैले भर का जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको आज निकाल दिया, कल रख लिया, यही सब करते हैं। आपको चोट लग गई फैक्ट्री में, तो किसी को धेले भर का फर्क नहीं पड़ता कि आपको चोट लग गई है। वो बोलेंगे हमारे तो काम ही नहीं करते थे कभी, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हर जगह कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? सर, उन्होंने कौन सी ऐसा काम किया है कि हम भरोसा करें? मतलब उन्होंने आज तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठीक करी है कि हम उन पर भरोसा करें? पहले आप करके तो दिखाइए, कुछ लोगों पे भरोसा करें। मोदी जी के मानने वाले कहते हैं, या उनके जो फैंस हैं वो कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं। आप लोग आंदोलन जीवी हैं, आप हर हाल में आंदोलन करते हैं। अच्छा होगा तो भी आंदोलन करेंगे, बुरा होगा तो भी आंदोलन करेंगे। मतलब वो 18 घंटे काम कर रहे हैं और आप लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका काम, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री का काम है काम करना। वो एक भी काम सही नहीं कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं करता है। मतलब क्या करते हैं वो 18 घंटे हमें नहीं पता है, क्योंकि एक भी काम तो कर नहीं रहे हैं लोगों के लिए। दूसरी बात वो कहते हैं आंदोलन जीवी। अरे देश आज़ाद आंदोलन जीवियों से हुआ था। मतलब वो जो बैठे हैं अपने कमरे में, मतलब बैठ के एकदम तैश में आके बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं? क्योंकि आज़ाद जो लोगों ने आंदोलन किए हैं भारत की आज़ादी के लिए, इसलिए वो आज़ादी में बैठे हैं। बीजेपी के लोग खुद तो इमरजेंसी में आंदोलन करके निकले हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब इनको सिर्फ नए वर्ड निकालने हैं और वो कुछ काम नहीं है। तो वो नए वर्ड्स की तरफ क्या जो युवा हैं वो
उनको लुभावने की कोशिश नहीं है, मतलब उनका तो काम यही है ना कि जो आरएसएस जो काम करते हैं, बीजेपी जो काम करते हैं, उनका आईटी सेल में वो लोग उन्होंने लोग बैठा रहे हैं इसी काम के लिए। तो ये यही सब इसी का काम है। पर हमें लगता है कि इवेंचुअली जो लोगों के मुद्दे, मतलब आप शब्दों से तो अपना पेट नहीं भर सकते ना सर, और मतलब अमीर लोग भर लेते होंगे। मैं जानती हूँ हमारे गांव में, आसपास के गांव में लोग नहीं भर सकते हैं, और मतलब इतनी दूर दूर लोग बैठे हैं मध्य प्रदेश में, वादियों में कैसे पेट भरेंगे अगर आपके पास काम नहीं है तो। आप इतनी जो है मुद्दे गिना दे रहे हैं कि इतने मुद्दे देश भर में हैं, लेकिन एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जा रही है। तो क्या है आखिर, अगर मुद्दे वाकई हैं तो उनकी हकीकत कहाँ है? मुद्दों की हकीकत तो चुनाव से तय की जाती है ना, कि सरकार कामयाब है, सरकार नाकामयाब है। सर हम तो ये मानते हैं कि मुद्दों की हकीकत, मतलब एक पहली बात तो ये होती है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जिन लोगों के पास पैसा होता है ज़्यादातर वही चुनाव लड़ते हैं, एक्सेप्ट कुछ पार्टियों में जहाँ पे आपकी वर्किंग क्लास लोग चुनाव लड़ते हैं। कई जगह पे तो ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, मतलब कितना पैसा है बीजेपी देश, मतलब दुनिया की सबसे अमीरों पार्टियों में आती है बीजेपी। तो अगर वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वही लोग मुद्दा है तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं हो तो किसको वोट करेंगे? पहली बात तो आपने कहा कि गरीब जो अमीर लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री, मतलब सौभाग्य हम लोगों का होना चाहिए कि वो चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री है। चाय बेचने वाले जो आरएसएस के काडर थे और जो ऊपर पहुंचे हैं ये सब कर करके, मतलब से जस्ट बिकॉज आप एक छोटे से वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, इसको तो ये नहीं है कि मतलब आप उनके लिए खड़े होते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा उनको खड़े होते हुए लोगों के लिए। किसान मर रहे हैं वहाँ पे, उनको भिदेले भर का फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब अगर आप ऊपर पहुंच भी गए क्योंकि आपके पास सपोर्ट था, आपके काडर का, आपके संघ परिवार का सपोर्ट था, जो आप ऊपर पहुंच गए, पर फिर आपने काम क्या किया वहाँ पे? तो हम तो ये मानते हैं सर। आपने कहा कि वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान तुमसे एक फोन कॉल की दूरी पर है सिर्फ। पहले फ़ोन कॉल की दूरी पे है सिर्फ, तो सुलझा लेना मुद्दा, फिर ले ले वहाँ पर फ़ोन कॉल की दूरी पर, तो क्यों मर रहे हैं किसान वहाँ पर? तो किसान जो है वो अपनी मांगे जो है अपने तरीके से मनाना चाहते हैं, इसलिए जो कि सही है। आप किसान के ऊपर कोई कानून लेकर आए हैं बिना उनसे सलाह मशवरा किए, तो उनको कानूनों को वापस लो। आप कौन है? आप सरकार कौन है? वो जनता की नौकर है, उनका काम है जनता के लिए काम करना और सर्व करना। कोई तोप नहीं है उनके ऊपर बैठी हुई कि हम लोग कानून बना दे तुम मानो करके। अच्छा, एक आखिरी सवाल। देश 2014 में युवाओं की तरफ देख रहा था और युवाओं ने मोदी सरकार को बड़ी बहुमत के साथ चुना। अब की बार बहुत हुआ बेरोजगारी का बार, अब की बार मोदी सरकार। आज का युवा मोदी सरकार को कहाँ देखता है और कितने नंबर देता है आउट ऑफ 10? सर हम तो 0 नंबर देते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने एक भी नंबर का काम नहीं किया है। मतलब बेरोजगारी हटाने की बजाय तो बेरोजगारी और ला दी है, इतनी बढ़ा दी कि मतलब हमें लगता है कि मतलब कितने करोड़ों लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं सर। तो मतलब हमें लगता है कि मोदी सरकार ने हैज़ जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड पीपल हु वोटेड फॉर देम, और हमें लगता है कि ऐसी सरकार जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो अमीरों की सरकार है वो क्या काम करेगी। मतलब लेकिन मोदी जी का जो समर्थक है वो तो कहता है कि देश में काम हो रहा है, चीन पे काम हो रहा है, पाकिस्तान पे काम हो रहा है, धारा 370 पे काम हो रहा है, वो तो कह रहा है ना काम हो रहा है, आप कह रहे हैं 0 नंबर। सही, तो भटकाने के मुद्दे हैं ना। मतलब आप जो भी लोग जाके लड़ते हैं बॉर्डर पे, या जो भी लोग मतलब जो आपके नॉर्मल सैनिक सेवक लोग हैं जो आर्मी वेव्स में हैं, आप उनसे पूछिए। मतलब कोई वहाँ वॉर के लिए तैयार ऐसे नहीं बैठे कि आज वॉर कर लेंगे, कल वॉर करेंगे। जो लोग अपने कंप्यूटर के पीछे बैठे हैं, जिनको लगता है वॉर सब आसान है, पाकिस्तान में जाके मार दिया, चाइना में जाके मार दिया, ये सब बकवास करने की बातें होती हैं सर। ये कोई काम थोड़ी ना है। मतलब मैं बैठ के आज बोल दूँ कि हमने वहाँ पे लड़ाई कर ली, अब किसको कौन वेरीफाई करेगा? मतलब ये कुछ काम नहीं है सर। काम आपका देश के लोगों के लिए काम करना है। चीन पाकिस्तान के साथ कुछ भी गेम खेलते रहे, वो आपकी मर्जी है। जो आप मतलब मुझे लगता है वहाँ पे आप खराब ही काम कर रहे हैं जो भी है।